सभी भाइयों को राम राम। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका। साथियों, यूपी वाले से पीटी वैदिक सभ्यता से एक प्रश्न आने तय है। 102 प्रश्न आप समझ लीजिए। ये महामाराथन क्लास है, हमने 1 लिख रखा है इस सहूलियत के लिए कि अगर हम लोग इसे प्रयास करेंगे कि एक ही क्लास में आपको वैदिक सभ्यता पढ़ा दें, लेकिन बाय द वे भगवान की इच्छा कुछ जरूर रही तो एक के बजाय 2 हो जाएगी, तो इससे आप घबराइएगा मत थंबनेल से, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के विषय में। सिंधु सभ्यता की हमने 2 वीडियो बनाई थी, ठीक है। वैदिक सभ्यता में क्या चीज़ें थी, कैसे क्या इनकी वह चीज़ें थी, वो सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता जो वैदिक शब्द है वो वेद से बना है, और वेद शब्द का निर्वचन है विद्यते ज्ञाते अननेत वेद, अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए वही वेद। हो सकता है आपसे पूछ ले कि भाई वेद से तात्पर्य है, तो वेद से तात्पर्य है कि जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए वही क्या है, वेद है। ऐसी सभ्यता जहाँ के लोग वेदों में लिखित सिद्धांतों को आधार मानकर जीवन जीते थे, वैदिक काल कहलाए, तथा वह वैदिक सभ्यता कहलाई। जिस सभ्यता को मानते थे वो वैदिक सभ्यता कहलाई, जो जिस काल में लोग करते थे वो वैदिक काल कहलाया, और जिस समय सभ्यता अपनाई गई वह काल वैदिक काल कहलाए, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता और काल समझ आ गया कि जो उसमें वेदों में लिखा हुआ था उसको अपनाए जाने वाली जो सभ्यता वो वैदिक सभ्यता कहलाई, अपना जाने वाला समय वैदिक काल कहलाया, ठीक है। वैदिक सभ्यता के आधार पर जो निर्माण करता आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन या उत्तम व्यक्ति। इनके द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाई। जो इनके द्वारा विकसित सभ्यता थी वो वेद सभ्यता या वैदिक सभ्यता कहलाई। इनके यहाँ पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे, वहाँ पे मातृसत्तात्मक सत्ता थी। इनकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी। कौन थी? संस्कृत थी। इनके जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे। बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित माना जाता था। बात क्लियर है। गाय को क्या कहते थे? गाय को अधन्या कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में अपाला, घोषा, विश्वारा, लोकमुद्रा आदि विदुषियों ने वेद मंत्र की रचना की। वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है, जिसका अर्थ है सुना हुआ। मतलब जो सुना गया वही लिख दिया गया, वही हमारा क्या वैदिक साहित्य है। आर्य के जीविकोपार्जन का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन और कृषि थी। ये प्रश्न यूपी TSS ने कम से कम 3 बार पूछ रखा है कि आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था, तो पशुपालन और कृषि थी, ठीक है। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे तो हमने आपको काल बताया था, तो उसमें जैसे कालीबंगन के समय क्या था, मोहनजोदड़ो के समय क्या था, वो सारी चीज़ों पर हमने चर्चा की थी कि पशुपालन या कृषि के जो भी साक्ष्य वहाँ से मिले थे, तो इस पर चर्चा हुई थी, ठीक है। आर्यों की प्रशासनिक संस्थाएं काफ़ी सशक्त थी। इसमें राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था, और बाद में जो पद था वो धीरे धीरे पैतृक होता चला गया, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था। तो अब इसमें और आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। तो इसमें देखिए आर्यों के मूल निवास की बात है, तो मैक्स मुलर ने आर्यों का जो मूल निवास है वो मध्य एशिया बताया है। एशिया माइनर स्थित बोंगजोकोई अभिलेख से ईसापुर अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं में इंद्रा, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है, तथा इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर के भारत आए होंगे, ठीक है। मतलब इनका जो मुख्य निवास है आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, इस एरिया से ही हमको लगता है कि यहाँ पे आए होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो ये एरिया जो ये वाला पार्ट है यहाँ से आए होंगे, ये रसिया होते हुए उसके बाद यहाँ, फिर ये आप अफगानिस्तान होते फिर इंडिया में आए होंगे, ये मामला रहा होगा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिषी गणना करके इसका काल 600 ईसा पूर्व माना है, तथा इनका जो मूल निवास वो उत्तरी ध्रुव बताया है। कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव बताया है, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव बताया। दयानंद सरस्वती ने आर्यों का जो निवास है वो तिब्बत बताया था। कहाँ बताया था? जो आर्यों का निवास था वो तिब्बत बताया था। बात क्लियर है। किसने बताया था? तो दयानंद सरस्वती ने बताया था, दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ये सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए ऋग्वैदिक काल पर चर्चा करते हैं। क्या है? जो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर आधारित था। ये लोग यज्ञ करते थे, आप यहाँ देख पा रहे हैं, यज्ञ पर सारी चीजें हैं। ऋग्वैदिक काल के देवताओं
इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ऋग वैदिक काल में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो इंद्र का मिलता है, वरुण का मिलता है, वरुण मित्र और नासत्य का मिलता है। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, परंतु परावर्ती काल में उसका प्रयोग सिक्के के अर्थ में हुआ। किस अर्थ में? सिक्के के अर्थ में उसका प्रयोग हुआ है। ऋग वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुह, पुरु, अनु, तुर्वस शामिल थे। ऋग वैदिक जो थे वो बहुदेववादी थे। जैसे वर्तमान काल जो चल रहा है इसमें एक देव नहीं है, इसमें बहुत सारे देव हैं। तो ऋग वैदिक कालीन जो लोग थे वो ऋग वैदिक कालीन लोग बहुदेववादी थे। बात क्लियर मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पर चलते हैं। मतलब यहाँ पे अगर बात की जाए तो पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्यतः प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर आधारित जीवन था, और यहाँ के जो देवता थे वो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या भैया, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर आधारित था। इनका इतिहास ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद नदी सूक्त में कुल 21 नदियों का वर्णन है। कितनी नदियाँ? 21 नदियों का वर्णन है। ठीक है, ऋग्वैदिक में शब्द सिंधु प्रदेश की 7 नदियों सरस्वती, बिपाशा, पुरुषणी, वितिस्ता, सिंधु, सुताद्री व अस्किनी के बारे में बताया गया है। आर्थिक महत्व के कारण सिंधु नदी को हिरण्यी कहा गया है। देखिए सप्त सिंधु नदी में कितनी नदियों की चर्चा है? 7 नदियों की चर्चा है। कौन कौन सी? सरस्वती, बिपाशा, पुरुषणी, बतिस्ता, सिंधु, सुताद्री और अस्किनी, ये 7 नदियों की चर्चा है। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है आपसे पूछे कि भाई किस नदी का प्राचीन नाम क्या था। जैसे कुंभरा का प्राचीन नाम जो था वो काबुल था। कुंभरा का क्या? काबुल है। सुवस्तु का क्या भैया? सुवस्तु का स्वात वर्तमान नाम है। प्राचीन नाम गोमती था, वर्तमान में इसको गोमल कहते हैं। सिंधु नदी का प्राचीन नाम सिंधु था, वर्तमान में सिंध बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी? सुसोमा की। सुसोमा को वर्तमान में सोहन कहा जाता है। बतिस्ता को झेलम कहा जाता है। क्या कहते हैं? बतिस्ता को झेलम। अस्किनी को राबी, राबी को क्या कहते हैं? अस्किनी बोलते हैं। बिपाशा को व्यास बोलते हैं। सरस्वती को घग्गर बोलते हैं। सदानीरा को गंडक बोलते हैं। गंडक क्या है? सदानीरा है। ठीक है, गंडक क्या? सदानीरा। सरस्वती क्या? घग्गर है। बिपाशा व्यास है। अस्किनी राबी है। ठीक है, उसके बाद जो है बात करते हैं झेलम की, तो झेलम, बतिस्ता को झेलम कहा जाता है। सुसोमा को सोहन कहा जाता है। सिंधु नदी की बात करते हैं, सिंधु को सिंधु, गोमल, गोमती को गोमल कहा जाता है। स्वस्तु को स्वस्तु कहा जाता है। 21 नदियां हैं सब। गंगा का उल्लेख जो है ये 1 बार उल्लेख किया गया, यमुना का 3 बार उल्लेख है, सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख है, और सबसे पवित्र नदी जो बताएगी वो सिंधु नदी को बताएगी। माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, ये सरस्वती नदी के बारे में बताया गया है। ठीक है, सब सर्वाधिक उल्लेख किसका? सिंधु नदी का है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है भैया? देखिए आर्यों के विषय में जो उनकी संस्था थी उनके विषय में चर्चा होगी कि भाई आर्यों की कैसी संस्था थी, क्या थी, है ना। तो भैया इसमें जान लीजिए कि जो ऋग वैदिक आर्यों की 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थी। राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी, जिन्हें सभा और समिति कहा जाता है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो राजा होते थे, जो राजा थे उनका जो पद था, पहले तो वंशानुगत नहीं था, चुने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वंशानुगत हो गया। लेकिन ये भी कहा गया कि वो निरंकुश नहीं हो पाए। तो निरंकुश नहीं होने के कारण जो था वो बेसिकली यही था कि जो सभा और समिति जो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी, जो 2 संस्थाएं थी, इनका जो है मतलब हमेशा कद बड़ा रहा। जैसे भी वर्तमान में सरकार है, सरकार से ऊपर जो है राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से जो है सुप्रीम कोर्ट है। तो कभी भी सरकार जब किसी के मानवाधिकार को हनन करती है या किसी और चीज़ पर नियंत्रण स्थापित करती है तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट रोक देती है, बेटा रुक जाओ, अभी ज़्यादा उछलो मत। तो उसी प्रकार सभा और समिति, सभा इसे उच्च सदन भी कहा जा सकता है। यह समाज से आए बुद्धिमान तथा अनुभवी व्यक्तियों की संस्था थी। सभा के सदस्यों को सभ्य या सभासद कहा जाता था। सभा का अध्यक्ष सभापति होता था तथा सभा के सदस्यों को पितर कहा जाता था, जिससे पता लगता था कि वे बुजुर्ग और अनुभवी लोग थे। इसका कार्य न्याय से संबंधित था। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया। सभा का कितनी बार उल्लेख है? 8 बार है। इसका सभा का काम क्या था? न्याय करना। भाई सभा बैठती तो न्याय ही तो होता है। समिति का काम क्या था? समिति आम जनमानस संस्था थी। इसके सदस्य समस्त नागरिक होते थे। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। और प्रारंभ में समिति में स्त्रियां भी आती थी। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था जो जनसभा थी उसे बीदस कहा जाता था। समिति का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार? 6 बार हुआ है। सभा का 8 बार, समिति का 6 बार। ठीक है, आर्य समाज जो था वो लगभग 5 भागों में विभक्त था।
कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो कुल थी। एक कुल में एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग सम्मिलित थे। परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बनता था और ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। ग्रामों का संगठन विश्व कहलाता था और विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। विश्वों का संगठन जन के मुखिया जनपति कहलाते थे। कई जन मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करते थे। इसको जो है मुखिया कहा जाता था। जैसे अभी वर्तमान में है घर है ना, एक छोटा सा कुल है, तो कुल से मिलकर के क्या बना, कुल का मुखिया कुलप हुआ। जो कई कुल मिले तो गांव बना, और जब गांव बना तो गांव के मुखिया ग्रामीण कहलाए। जो ग्रामों का संगठन कहलाए, कई गांव बने तो जो ग्रामों का संगठन कहलाए उसको जो है उसके मुखिया को विश्वपति कहा गया। और जो विश्वों का संगठन कहलाए वो जनपति कहलाए। और कई जन मिलकर के जो है एक मुखिया चुनते थे, वो राष्ट्र का प्रमुख होता था। ठीक है। तो ये इतनी बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसलिए मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि हमको कम समय में ज़्यादा टाइम गेन करना है ना। तो चलिए, उत्तर वैदिक काल, अभी तक हम लोग पूर्व वैदिक काल पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। इसकी क्या विशेषता थी? तो उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु और पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे। प्रमुख नगर, ये नगर उत्तर वैदिक काल के प्रमुख केंद्र। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मत्स्य, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप जो है हस्तिनापुर, ये सब ये सब सारी चीज़ें हैं, है ना। तो वैदिक वर्ण व्यवस्था, इस काल में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु मतलब एक वस्तु आप लीजिए, दूसरी वस्तु हमको दीजिए। मतलब यहाँ से आप धान देना तो हम आपको यहाँ से कुछ दूसरा दे देंगे। वस्तु विनिमय पर आधारित थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। इस काल गोत्र प्रथा की शुरुआत हो गई थी। जैसे गोत्र होता है ना, वर्ण गोत्र, जैसे हम किस गोत्र से हैं, जैसे हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रियों में 36 गोत्र होते हैं। तो उसमें क्या है ना, उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस्क कहा जाता था। ये प्रश्न UPSSC ने ऑलरेडी पूछ रखा है कि लोहे को क्या कहा जाता है। तो कृष्ण अयस्क बोलते हैं हम, लौह अयस्क नहीं बोलते हैं, लौह अयस्क तांबे को बोलते हैं। ठीक है। लोहे को कृष्ण अयस्क बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या भाई, आगे है वैदिक वांग्मय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला तो वेद संहिता, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक ग्रंथ और चौथा आपका उपनिषद। वेद शब्द का निर्वचन है वेदते ज्ञायते अनएति। वेद अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए वही क्या है, वेद है। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने वेदों को 4 भागों में बांटा है, इसलिए इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। एक था ऋग्वेद संहिता, दूसरा था यजुर्वेद संहिता, तीसरा है सामवेद संहिता और चौथा आपका अथर्ववेद संहिता। ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। UPSSC ने इसको भी पूछ रखा है मेरे दोस्त, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, एक एक वेद का अध्ययन करेंगे। वेदों संबंधित प्रश्न आते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो यहाँ से अगर कुछ आता है तो यही आएगा कि वेदों को 4 भागों में किसने बांटा था? तो कृष्णद्वैपायन, इनको व्यास भी कहा जाता है और इनको वेद व्यास की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के विषय में जानते हैं। किसके विषय में? ऋग्वेद के विषय में। ऋग्वेद, पतंजलि आचार्य ने अपने महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 संख्याओं का उल्लेख किया है। ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से किया जाता है, एक मंडल क्रम और दूसरा अष्टक क्रम। मंडल क्रम में 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक है, 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,580 मंत्र हैं। तो आपको याद क्या रखना है, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ये आपके मंडल क्रम में है। अष्टक क्रम में क्या है? 8 अष्टक हैं और प्रत्येक अष्टक अध्याय हैं और इस प्रकार 64 अध्याय हैं, अर्थात 2024 वर्ग है। ऋग्वेद लिखा किस भाषा में गया है, किस लिपि में? तो ऋग्वेद ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ऋग्वेद में धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है, जिसका अर्थ है प्राकृतिक नियम, अर्थात विश्व व्यवस्था का नियामक। ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद का सर्वप्रथम सूक्त अग्नि सूक्त है तथा ऋग्वेद में इंद्र देवता के सर्वाधिक मंत्र प्राप्त होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि उस वक्त जब ऋग्वेद की रचना हुई थी तब इंद्र जो है सर्वाधिक प्रभुत्व संपन्न देवता हुआ करते रहे होंगे। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सबसे प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है। इन्हें आरायु अर्थात युद्ध का नेता या वर्षा का देवता भी कहा जाता है। ठीक है।
इनको करीब 250 सूक्त समर्पित हैं। इस काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता अग्नि को माना जाता है और इनके लिए 200 शुक्र समर्पित हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आपको याद क्या रखना है, बेसिकली जो ऋग्वेद है वो करीब 21 शाखाओं में महर्षि पतंजलि ने उसको, आचार्य पतंजलि ने बांट रखा है। उसमें 2 पार्ट मुख्य हैं। ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से हुआ है, एक मंडल क्रम, एक अष्टक क्रम। मंडल क्रम में 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं, 85 अनुवादक हैं, 10,580 मंत्र हैं। और अष्टक में जो है ये अष्टक में 8 अध्याय हैं, 8 अष्टक है, 64 अध्याय हैं और 2024 वर्ग हैं। ऋग्वेद लिखा किस भी लिपि में गया है, तो ऋग्वेद बेसिकली ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और ऋग्वेद में जो ऋत शब्द मिलता है उसका अर्थात है विश्व व्यवस्था का नियामक, ठीक है, प्राकृतिक नियम जिसको बोलते हैं। सर्वाधिक देवता, सबसे प्रतापी देवता किसको बताया गया है, इंद्र को बताया गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, ऋग्वेद में जंगल की देवी अरण्यनी जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती कहा गया है। जंगल की देवी कौन है, अरण्यनी है, और ज्ञान की देवी कौन है, सरस्वती हैं। वरुण को समुद्र का देवता एवं रीति का नियामक माना गया। किसको माना गया है, वरुण को। अभी हमने बताया ना ऋत शब्द आया है, ऋत शब्द बोले तो प्राकृतिक का नियामक। ऋत शब्द से ही जो है जो वरुण देवता थे उनको सब लोग जानते हैं। ऋग्वेद का सर्वप्रथम सूक्त अग्नि सूक्त है। ये भी प्रश्न आ चुका है, यशस्वी ने पूछ रखा है कि ऋग्वेद का प्रथम सूक्त कौन सा है, तो अग्नि सूक्त है। ऋग्वेद में इंद्र देवता को सर्वाधिक मंत्र प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सबसे प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है। ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद में अधन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए हुआ है। ऋग्वेद काल में प्रारंभ में गायों को मूल्यवान संपत्ति समझा था। मतलब ये कि आप जो है गाय की हत्या नहीं कर सकते थे। गाय की हत्या करने के बाद उनको देश निकाला का आदेश दिया जाता था, इसलिए इसको थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। ऋग्वेद में गाय को अधन्या कहा गया है। ठीक है, और गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ है, इसी ऋग्वेद में हुआ है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे जो पूर्व वैदिक काल में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वहाँ से ये सारी चीज़ें आई थी। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द कृषि उत्पाद हेतु किया गया है, जिसका अर्थ है जव। तो इससे ये तात्पर्य है कि सबसे पहले अगर जैसे पूछता है कि सबसे पहले मनुष्य ने किसको अपनाया, तो जव को अपनाया था, उसके बाद गेहूँ का नंबर आया था। ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में बताया गया है और इस ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है कि राजा कैसे जन्म लेते थे, कैसे पैदा होते थे, किस प्रकार से राज्य का निर्माण होता था। तो ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भी है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता जो थे, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचनाकार विश्वामित्र थे और विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है, अगर बात करते हैं कि भाई जो गायत्री तृतीय मंडल में क्या होता है कि इसी मंडल में तृतीय गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई। तो इसको जरूर याद रखिएगा कि जो आप अभी वर्तमान में जानते हैं गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं कौन किया है, तो विश्वामित्र किए हैं और ये ऋग्वेद के किस मंडल में है, तीसरे मंडल में है। बात क्लियर है। 7वें मंडल में मेरे दोस्त, इस मंडल में आर्यों और अनार्यों के युद्ध के विषय में बताया गया है। इस मंडल में सुदास नामक राजा 10 राजाओं के साथ दसराग युद्ध का वर्णन मिलता है और यह पुरुषनी नदी किनारे में ये होता है युद्ध। पुरुषनी नदी अर्थात वर्तमान की रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। ये 7वें में है। 7वें में क्या है, संहार है, अर्थात युद्ध की बात की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं 9वां मंडल। इस 9वें मंडल में देवता सोम को वनस्पति का देवता घोषित किया गया है और 10वें मंडल में इसमें 4 वर्ण व्यवस्था मिलता है। इसमें सबसे पहली बार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिए गए वर्णों में बांटने वाली व्यवस्था देखने के लिए 10वां मंडल। 10 मतलब होता है बस कि अब भैया से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दसराग युद्ध या बोलते हैं दसराग युद्ध में भरत है, भरत के राजन सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को पराजित किया। यह युद्ध पुरुषणी अर्थात रावी नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध का कारण था कि प्रारंभ में विश्वामित्र भरत जन के पुरोहित थे। विश्वामित्र की प्रेरणा से भरतों ने पंजाब में विपाशा और सुतादि को जीता था, परंतु बाद में सुदामा ने वशिष्ठ को अपना पुरोहित नियुक्त किया और विश्वामित्र ने 10 राजाओं का एक संघ बनाया, सुदास के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। और इस युद्ध में 5 आर्य जातियों के कबीले थे और 5 आर्यतर जातियों के खिलाफत युद्ध घोषित करने के बाद इस युद्ध में विजय के पश्चात भरत जन, जिनके आधार पर देश का नाम भारत पड़ा, की प्रधानता स्थापित हुई। ऋग्वेद स्तूप का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। जो सर्वप्रथम जैसे स्तूप आप देखते हैं तो सर्वप्रथम स्तूप का वर्णन भी कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। जो बौद्ध धर्म का ये कह सकते हैं कि सबसे
चिन्ह जो माना जाता है वो इसी को माना जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी मत भूलिएगा कि ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्तूप का वर्णन किया गया है। दशराग युद्ध का जो वर्णन है तो ये आपका 7वें में संहार की बात कही गई है, ठीक है, यहाँ पे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया, यजुर्वेद के विषय में पढ़ते हैं। अभी तक ऋग्वेद के बारे में था। यजुर्वेद क्या है? यह दूसरा वेद है, कर्म या यज्ञ का प्रतिपादन करता है। उस प्रत्यय यजस अर्थात यजस का अर्थ है यज्ञ के साधक मंत्र। यह वेद गद्य एवं पद दोनों में, यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है। जिसे यजुर्वेद जो गद्य पद दोनों पढ़ा जाता है। कर्मकांड करने वाले पुरोहितों को अधिभार कहते हैं। यजुर्वेद के 2 संप्रदाय हैं, एक ब्रह्म संप्रदाय और एक आदित्य संप्रदाय। यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसकी 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक तथा कपिष्ठल उपलब्ध हैं। कठोपनिषद जो है कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। इसमें यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। मतलब ये कह सकते हैं, अगर आपसे पूछे कि नचिकेता और यम के संवाद का वर्णन कहाँ किया गया है तो ये किया गया है कठोपनिषद में, ठीक है। अगर शुक्ल यजुर्वेद की बात कर दें तो कठोपनिषद किसका भाग है? कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। अगर शुक्ल यजुर्वेद की बात करते हैं इसे वाजने संहिता कहते हैं। इसके ऋषि याज्ञवल्क्य हैं, जो शुक्ल हैं इसके ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। शतपथ ब्राह्मण सुख नए जनवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव संबंधित ऋषि गौतम राहुलगढ़ थे। शतपथ ब्राह्मण में इनकी पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है और पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या यहीं पर मिलती है। इतनी बात क्लियर मेरे दोस्त। तो बेसिकली आप शुक्ल यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसे वाजनी संहिता भी कहते हैं और इसके ऋषि याज्ञवल्क्य हैं, ठीक है। यजुर्वेद का अंतिम भाग जो है ईशानोपनिषद है, इसके संबंध में आध्यात्मिक चिंतन मिलता है। तो कोई भी व्यक्ति को जब अंतिम समय आता है तो आध्यात्मिक चिंतन करता है। उसी प्रकार से यजुर्वेद ने भी क्या किया, आध्यात्मिक चिंतन सबसे अंतिम में किया है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये आपके यजुर्वेद समझ थे, आपको याद कर रखना है। यजुर्वेद जो है 2 नंबर का वेद है और इसमें कर्मकांडों का वर्णन किया गया है। कर्मकांड करने पुरोहित को अर्धायु कहा गया है। इसमें कठोपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद का पार्ट है, यम और नचिकेता के जो संवाद हैं उसमें लिखे गए हैं। और जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें शतपथ ब्राह्मण एक है ग्रंथ। इसमें जो पत्नी है उसको पति की अर्धांगिनी कहा गया है और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी इसमें उल्लिखित किया गया है। तो आप यजुर्वेद समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं सामवेद पे। सामवेद में क्या भैया, तो सामवेद में जो है सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। साम का अर्थ है संगीत व गान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात भारतीय संगीत का जनक जो है इस सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कौन है, तो सामवेद है। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद का देवता कौन है, तो सामवेद का देवता मेरे दोस्त सूर्य है। सूर्य क्या है, सामवेद का देवता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है और नए मंत्रों को गाए जाने वाले व्यक्ति को उद्गाता कहा जाता है। हालांकि ये प्रश्न नहीं आता है लेकिन फिर भी आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यूपीएससी पिछली बार जैसे कई सारे ऐसे प्रश्न पूछे थे जिसका नाम कहीं नहीं सुना गया था, तो आप उसको भी पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। सामवेद के कुल मंत्र ऋचाएं संख्या 1875 है। सामवेद में मंत्रों के आरोह अवरोह व उचित मात्राओं से युक्त सुस्वर उच्चारण का वर्णन है। इसमें 7 स्वर सारे गामा पधनी का वर्णन मिलता है। इसमें पंचविश का उल्लेख किया गया है, पंचविश, ठीक है। तो सामवेद में किसका उल्लेख है, पंचविश का उल्लेख है। सामवेद में ही 7 स्वर सारे गामा पधनी दिया गया है और सामवेद में जो ऋचाओं की संख्या वो 1875 है और सामवेद में मंत्रों के आरोह अवरोह व उचित मंत्रों से युक्त सुस्वर उच्चारण का वर्णन है, ठीक है। और जो सामवेद है इसमें इसको हम केवल गा कर सकते हैं। अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं इसके। और सामवेद का देवता जो है वो कौन है, सामवेद का देवता सूर्य है, ठीक है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अथर्ववेद के विषय में जान लेते हैं। सबके विषय में हम अच्छे से पूरा डिसाइड कर लेंगे क्या हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। देखिए है क्या, ये हमारी जो एक क्लास आपके समक्ष हो रही है ये बड़ी महत्वपूर्ण क्लास आपकी है अथर्ववेद संबंधित, ठीक है। देखिए यह तीनों वेदों ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का केवल सार रूप है। अथर्ववेद जो है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद या इसको इसमें वेद त्रयी का ये सबसे अंतिम पायदान है। इस वेद का रीति जो ब्रह्म को माना गया है, जैसे अभी
सामवेद का सामवेद का देवता सूर्य को माना गया, तो इसका देवता जो है अथर्ववेद का वो माना गया ब्रह्म को या ब्रह्मा को, इसलिए इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अर्थात अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। यह सबसे बाद का वेद है। इसमें तंत्र मंत्र वशीकरण का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। इसमें सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों को बताया गया है। तो ये भी आप याद रखिए कि अथर्ववेद में जो है सभा और समिति की जो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और उसका अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है जिसका आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। और अथर्ववेद में मृत्युलोक का देवता परीक्षित को कहा गया है कि जो परीक्षित जो हैं ये मृत्युलोक के देवता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासन को कहा गया है कि जिसका सर्वोच्च शासन होगा उसको हम एकराट कहते हैं। अथर्ववेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। तो जीवन के विज्ञान का उल्लेख कहाँ मिलता है? आपके अथर्ववेद में ही मिलता है मेरे दोस्त। तो इतनी चीज़ें आपकी तैयार हो गई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए एक बार आप इसको मैं बताऊं आपको, एक बार आप वीडियो देख रहे हैं एक बार और देख लेंगे, मतलब 2 घंटे का टाइम आपके, जैसे मान लीजिए 2-2.5 घंटे की जो भी अभी जैसे अभी बात कर लेते हैं, तो अभी करीब आपकी वीडियो जो है वो 25 मिनट की है, तो 1 घंटे में लगभग ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, मतलब 1 घंटे को आप डबल स्पीड कर लें तो 2 बार देख सकते हैं। 2 बार देखेंगे, इससे बार एक प्रश्न नहीं आना है, ना हो तो मिला लीजिएगा पिछले पेपर से, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पर चर्चा करते हैं। भैया ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में भी बात होती है, तो ये क्या है? देखिए वेद ग्रंथों के बाद जो है ग्रंथों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ब्राह्मण शब्द बहुवर्धने धातु एवं अण प्रत्यय से बना है। ब्राह्मण शब्द से बना। ब्राह्मण शब्द बहुधातु अण प्रत्यय ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण शब्द है, बहुधातु है, अण प्रत्यय से ब्राह्मण शब्द बन जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय यज्ञों का प्रतिपादन था, उनकी विधियों की व्याख्या करना है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है अतरय ब्राह्मण। अतरय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। क्या मिलता है? सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। और इसमें कहा गया है कि समुद्र पृथ्वी का शासक एक राट होता है। कौन होता है? एक राट जो है वो समुद्र और पृथ्वी का शासक होता है। अथर्ववेद में एक राट जो है सर्वोच्च शासक को बताया गया है। उसी में बात कर लेते हैं शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। इस यज्ञ में राजा के अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता है। इसमें कृषि के 4 क्रियाओं का उल्लेख हुआ है और पत्नी को पति की अर्धांगिनी का बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ में बताया, किस ब्राह्मण ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। अरण्यक ऐतरेय ब्राह्मण में क्या बताया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है, ठीक है। और ये बताया गया है कि समुद्र व पृथ्वी का शासक जो है एक राट था, ठीक है। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। यह भी प्रश्न आता है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपके ब्राह्मण ग्रंथ में। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय। इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। अतर्य ब्राह्मण में पुनः सेफ आख्यान वर्णन मिलता है। तो ये बेसिकली आपके ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में बताया गया। ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए? सबसे पहले तो आपको शतपथ ब्राह्मण के समझाना चाहिए, जिसमें पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। और उसके बाद ये बताया गया शतपथ ब्राह्मण में ही कि आर्यों के पूर्व की दिशा को जो प्रसार था वो हो रहा था, ठीक है। तो इसके विषय में भी आपको ये बताया गया है, ठीक है। तो ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित चीज़ें थी। आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा, कुछ नहीं याद करना है आपको, बस ऐतरेय ब्राह्मण में क्या मिलता है? तो भैया राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है और समुद्र और पृथ्वी का शासक जो है एक राट कहलाता था, ये बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण की बात करते हैं तो शतपथ ब्राह्मण में जो है 70 प्रकार के जल से राजा का अभिषेक करना ये बताया गया है। कृषि के 4 क्रियाओं का उल्लेख मिलता है आपके शतपथ ब्राह्मण में, ये भी बताया गया है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण में ही पहली दफ़ा जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगली स्लाइड चलते हैं। वेद के विषय में और यहाँ से क्या क्या प्रश्न आता है भैया? वेद के विषय में क्या क्या प्रश्न आता है? जैसे वैदिक वेद है, ऋग्वेद से संबंधित कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत जिसमें आया है। कौशिकी संख्यान ब्राह्मण बोला जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की बात है, शतपथ ब्राह्मण की बात होती है। अभी शतपथ ब्राह्मण हम लोग पढ़े हैं ना यजुर्वेद में। शतपथ ब्राह्मण हमने क्या बताया? शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का वर्णन किया गया है और इसमें बताया गया है कि जो
जो पत्नी होगी ये पति की अर्धांगिनी होगी, ठीक है। और ये अगर हम यजुर्वेद की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, तो उसमें से यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद था ना, तो शुक्ल यजुर्वेद जो सतपथ ब्राह्मण जिसमें जो अर्धांगिनी बताया गया है, और कृष्ण यजुर्वेद में तैतरेय ब्राह्मण है, ठीक है। सामवेद की बात करते हैं, सामवेद में पंचवी, षण्वी, समाविधान, अर्षेय, दैवत, उपनिषद, मंत्र, ब्राह्मण, संहितोपनिषद, वंश ब्राह्मण, जैमिनी और ललकार ब्राह्मण। और अगर अथर्ववेद की बात करें तो एकमात्र कौन सा है, गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण से जो है इसकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये आपका इस तरह वेद और ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित चीजें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे, अरण्यक ग्रंथ के विषय में जान लेते हैं कि ये होते क्या है अरण्यक ग्रंथ, ठीक है। अरण्यक ग्रंथ क्या होते हैं इसके विषय में जानते हैं। देखिए अरण्यक अरण्य से शब्द से बना है। अरण्य अर्थात जंगल या वन को कहा जाता है। अतः जिन ग्रंथों का अध्ययन, अध्यापन व आत्मचिंतन अरण्य के शांत निर्मल वातावरण में होता है, उन ग्रंथों को अरण्यक कहा जाता है। अरण्यक बोले तो ये जंगल की पर्यायवाची भी है मेरे दोस्त, जिनको एग्जाम देना पीटी का याद कर ले। अरण्य, कांतार, जो ये सारे पर्यायवाची हैं, ये जंगल के हैं, ठीक है। और उसके बाद अरण्यक ग्रंथों के अंतर्गत यज्ञ प्रक्रिया से आध्यात्मिक तत्वों का वर्णन है। ये ग्रंथ कर्मकांड से ज्ञान कांड के चिंतन को बताते हैं। अतः ये ब्राह्मण ग्रंथ के पूरक तथा उपनिषद के प्रारंभिक भाग हैं। क्या है भैया, ये ज्ञान कांड के चिंतन को बता रहे हैं, और ये जो है ब्राह्मण ग्रंथ के पूरक हैं और उपनिषद के प्रारंभिक भाग हैं। बात क्लियर है। अरण्यक में ब्राह्मण ग्रंथ से वर्णित कठिन कर्मकांड वाले यज्ञों की अपेक्षा यज्ञ की सरल विधि विधानों का वर्णन है, ठीक है मेरे दोस्त। इसमें जैसे ऋग्वेद है तो आपको बताया हमने, ऐतरेय ब्राह्मण, कौस्तुकी ब्राह्मण आ गया। शुक्ल यजुर्वेद की बात है तो सतपथ ब्राह्मण आ गया। कृष्ण यजुर्वेद की बात है तो तैतरेय ब्राह्मण आ गया। सामवेद की बात है तो पंचावीस, विदंविस, सामविधान, उसके बाद देवतास्य, देवोपनिषद, संहिता, संहितोपनिषद, वंश ब्राह्मण, जैमिनी, ललकार, ये सारे के सारे जो है ये आपके जो है वेद हैं, वेद के ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो इनको अरण्यक भी कहा जाता है। अथर्ववेद में एकमात्र गोपथ ब्राह्मण, ये अथर्ववेद का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, उपनिषद के विषय में जान लेते हैं कौन कौन सा उपनिषद क्या क्या है, ठीक है। उपनिषद शब्द का अर्थ है उपनी उपसर्ग है तथा सद जो है वो निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है समीप उपवेशन अर्थात समीप बैठना। ब्राह्मी लिपि की प्रतिज्ञा प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। जो उपनिषद दर्शन पर पुस्तकें जो पढ़ते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। वेद का जो निचोड़ करके बनाई जाती है उन्हीं को वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है तो भैया उपनिषद 12 हैं। विश्वास उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूल उपनिषद या तैतरेय उपनिषद या तैतरेय उपनिषद या ऐतरेय उपनिषद जिसको बोलते हैं छंदोग्य उपनिषद, या फिर इसको बोलते हैं बृहदारण्यक उपनिषद, या इसको बोलते हैं कौशितकी उपनिषद। उसके बाद श्वेताश्वर उपनिषद। ये मतलब जो 12 उपनिषद हैं ये बेसिकली उपनिषद के पार्ट हैं, ठीक है। ये उपनिषद के पार्ट है मेरे दोस्त, ठीक है। उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदेह की राजा जनक, पांचाल राजा प्रवाहण, जबली के एक राजा जो है अश्वपति, काशी के राजा जो है विद्वान आए थे, ठीक है। इसमें प्रमुख थे, उपनिषद में जो वर्णित राजा हैं इनमें प्रमुख थे। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। शब्द श्वेताश्वर उपनिषदों में पहली दफा आया था। श्वेताश्वर उपनिषद में पहली दफा ये शब्द आया था, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप इसको भी याद रख लीजिए, इससे संबंधित यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो भैया चलिए अगली साइड चलते हैं। देखिए ये आज की क्लास में ख़त्म हो जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। अब देखिए और क्या बात करते हैं भैया, जो यजुर्वेद का अंतिम भाग जो है ये ईशोपनिषद कहलाया है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है, न कि याज्ञिक अनुष्ठान से, ठीक। याज्ञिक अनुष्ठान से जो है ईशोपनिषद में वर्णित जो चौथा पार्ट है इसमें कुछ नहीं है। ये याज्ञिक अनुष्ठान से इसका मात्र चिंतन है, आध्यात्मिक चिंतन से। याज्ञवल्क्य गर्गी के प्रसन्न संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, ठीक है। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन जो है ये आपके बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा गया है, ठीक है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, उसका सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक। सत्यमेव जयते है ये मुंडकोपनिषद से। हालांकि इसको बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं हमने लिखा, किसी ने नहीं लिखा। इसमें ये लिखा हुआ कहाँ पे, मुंडकोपनिषद ने लिखा। जिसने मुंडकोपनिषद लिखा वो लिखा है। अगर आप लिखे हैं तो अपने आप को मान सकते हैं, नहीं लिखे हैं तो चुपचाप बैठे रहिए, सुनिए। छंदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि
सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जो है जबाल उपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो आप एक उपनिषद काट लीजिए। हिसाब इसमें तो जो है 3 आश्रम और 5 है, तो भैया इसमें जो है 4 आश्रमों का, जिसे इसमें छंदोग्य उपनिषद में जो है 3 आश्रमों का उल्लेख है और इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सत्यकाम जबाला महर्षि गौतम के शिष्य थे। इनकी माता का नाम जबाला था। सत्यकाम जबाला की कथा अनब्याही माँ के लांछन चुनौती देती है। इनकी कक्षा छंदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। ठीक है, तो भैया ये इतना रहा आपका जो है उपनिषद संबंधित चीजें। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, अब आइए पुराण के विषय में जान लेते हैं थोड़ा सा। पुराण क्या है? ठीक है, पूछा जाता है, यहाँ सीधे से प्रश्न आता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। ठीक है, अब आगे बात करें तो दूसरे नंबर पे पुराणों में 5 विषयों का वर्णन है सिद्धांत का: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवंतर तथा वंशानुचरित। ठीक है, ये 5 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। उप पुराणों संख्या कितनी है? वो 18 है। ठीक है, 4 वेद, 6 उपवेद जो है। ठीक, पुराण संख्या जो है 18 है। अब उसको जो जैसे और आगे थोड़ा सा वो करेंगे तो चीज़ें और डिवाइड होंगी, तो हमको उतना पढ़ना जितना हमारे एग्जाम को पढ़ने विषय महत्वपूर्ण है। तो पुराणों की हमने 18 संख्या बता दी है। आपसे पूछता ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण, ज्ञानेश्वर पुराण, उसके बाद आपका स्कंद पुराण, उसके बाद मत्स्य पुराण, उसके बाद पद्म पुराण, भगवत पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, उमावजन पुराण, गरुण पुराण, उसके बाद विष्णु पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, उसके बाद वराह पुराण, उसके बाद जो है कुर्मु पुराण, और उसके बाद जो है ब्रह्मांड पुराण। ये सारे के सारे जो है ये पुराण हैं और यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड क्या है? यजुर्वेद का अंतिम भाग जो है ये ईशोपनिषद था, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। आध्यात्मिक चिंतन से ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराण ऋग्वेद की बात कर लेते हैं भैया। तो ऋग्वेद में आपको भी जैसे हम पढ़ाए ना, अभी पढ़ाए कि भैया ऐतरेय ब्राह्मण हो, अक्षय ब्राह्मण हो, या फिर जो है केतकी ब्राह्मण हो, तो ये सब मतलब ये ब्राह्मण ग्रंथ थे। केतकी ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ये ग्रंथ थे। साम वेद की बात करते हैं तो पंचवीस ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, वटवीस ब्राह्मण, चैमलित ब्राह्मण, तो ये सारे के सारे जितने ब्राह्मण हैं ये साम वेद में है। इनका जो अरण्यकरण छंदोग्य उपनिषद का करवाना है। उसके बाद जो है इसमें जो आपका जैमिनी उपनिषद है, इसमें आपको देखना है कि भाई भारत का बच्चा, जैसे जो मेरा बच्चा कितना सही, तो इसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो साम वेद हैं, छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें जो वेद हैं वो गंधर्व वेद हैं, और इसमें जो प्रवर्तक हैं वो नारद मुनि हैं। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो प्रवर्तक हैं वो आपके भरत मुनि हैं। ठीक है, और मतलब प्रवर्तक मतलब आगे बढ़ाने वाले। यजुर्वेद की बात कर लेते हैं तो तत्तरेय ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, ये सारे के सारे ब्राह्मण जो हैं ये यजुर्वेद के हैं। और बृहद कारण्य व तत्तरेय ब्राह्मणक ये है। उसके बाद श्वेता सत्यरोपनिषद, वृक्षभोपनिषद, मैत्राणी उपनिषद, कठोपनिषद, तैतरेय उपनिषद, ये सारे के सारे क्या हैं? यजुर्वेद के पार्ट हैं। अथर्ववेद के पार्ट कौन है? गोपथ और ब्राह्मण हैं। इसमें आप कुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद, उसके बाद जो है मुंडकोपनिषद जो है, जैसे अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो मुंडकोपनिषद कहाँ से लिया, किस बस द्वारा छोड़ के जाता है, और जैसे अभी और सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली उपनिषद के विषय में था। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। वैदिक काल में होने वाले 16 संस्कार कौन थे? ये भी भाई प्रश्न आने को तो कहीं से आ सकता है ना, वो थोड़े पूछिए आगे साहब, हम तो इसको जो है हमने कहा नहीं था से पढ़ने के लिए, आप पढ़ कहाँ लिए हैं? तो जो 16 संस्कार इसके विषय में जान लीजिए। सबसे पहला जो संस्कार है वो है अग्रपाशन संस्कार। कौन सा है? अग्रपाशन संस्कार है। ठीक है मेरे दोस्त, तो अग्रपाशन संस्कार में क्या होता है? इसमें शिशु को 6ठे माह में अन्न खिलाया जाता है। चूड़ामन संस्कार, शिशु के तीसरे 8वें वर्ष के बीच कभी भी मुंडन कराया जा सकता है। ऋग्वेद संस्कार, ये कर्णवेद संस्कार रोगों से बचने के लिए जो है ये पहना जाता है। और उसके बाद जो है विद्यारंभ संस्कार, ये 5वें वर्ष बच्चों को ज्ञान कराया जाता है। तो ऐसे कई संस्कार हैं, है ना। तो ये सारे संस्कार भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। उसी जैसे विवाह संस्कार है, तो वर्ण से जो वधू और
वर होते हैं उनके पल्ले सूत्र में बांधने के लिए विवाह संस्कार बताया गया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं। ठीक मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, दर्शन के विषय में पढ़ते हैं भैया। दर्शन के विषय में क्या है, जैसे आपसे पूछता है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो सांख्य दर्शन कपिल थे। कौन थे, कपिल थे। आपसे पूछा योग के प्रवर्तक कौन थे, तो योग के प्रवर्तक पहले तो जैसे हम लोग यहाँ हॉस्टल में थे मजाक करते थे कि भाई योग के प्रवर्तक कौन है, तो एक बता जाते थे मदन सर, है ना। लेकिन अभी जैसे वो जो योग के प्रवर्तक हैं वो कहा जाता है कि इसको पतंजलि को कहा जाता है, यज्ञ योग सूत्र। ठीक है, न्याय की बात करते हैं तो न्याय कौन किए थे, गौतम किए थे। और गौतम ने ही जो है गौतम ने ही न्याय लिखा था, न्याय सूत्र। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रवर्तक की बात करते हैं, इसकी बात करें उत्तर मीमांसा की, उत्तर मीमांसा बोले तो जैमिनी लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद उत्तर मीमांसा वेदांत की बात करते हैं तो जमाता जो इसमें है उत्तर मीमांसा वेदांत, तो ये इसको देख करके बद्रायण ब्रह्मसूत्र से लिया गया। ठीक है मेरे दोस्त, सांख्य दर्शन भारत सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन नगर है और इसके अनुसार वह है अनुसार वह जो है लगभग मूल 25 तत्वों से मिलकर बना है। इसमें जिसमें प्रकृति का पहला तत्व भी सम्मिलित है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये वहाँ से संबंधित थी, जहाँ से प्रश्न आते हैं सीधे सीधे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको बता दीजिएगा कि हमने यहाँ से जो है ये पढ़ा हुआ है, और इसको आप अगर संभव हो तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे दोस्त, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ जाता है। ठीक है, तो कर लेंगे ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि हो सकता है कि हम ही फिर जो है उसमें आगे बढ़ें। तो आपको हम जो है वो भी पढ़ा दे रहे हैं, जो महाजनपद हैं उनके विषय में पढ़ा देना, ताकि ये पूरा इसका ख़त्म ही हो जाए। ऐसे महाजनपद 16 महाजनपदों की बात की गई है, तो कंबोज है, पेशावर है, गांधार है, यहाँ पे आप देख पा रहे सिंधु नदी, तक्षशिला है, कुरु है ना। ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं ये महाजनपद काल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो महाजनपद में जो जैसे आगे जो है इसको कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन बेसिकली है क्या, इतना ही आपको पढ़ना है कि भैया गांधार कहाँ है, पेशावर कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताएगी। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।